बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th केमिस्ट्री के हवाले से आज हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 11 और लेक्चर नंबर है हमारा 15 और टॉपिक है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखें, ये जो क्वेश्चन जो डिटेल हमें दी हुई है इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो यही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से पूछा जा सकता है और दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कंपैरिजन है वो बताएं या डिफरेंसेस जो हैं वो बताएं। ये दोनों चीज़ें इस तरह इसमें डिटेल से बताई हुई हैं, वो हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो आपने लिखना है जिस तरह ओरिजिन है इसका अगर डिफरेंसेस पूछे जाएंगे आपसे तो लाइन लगानी है सेंटर में, ऐसे एक साइड पे ऑर्गेनिक के बारे में, एक साइड पे इस तरह सेंटर में लाइन लगाकर एक साइड पे ऑर्गेनिक के बारे में और एक साइड पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको बताना होगा और मेन हेडिंग होगी ओरिजिन। अब हम बात करते हैं ओरिजिन यानी कि ये कहाँ से हासिल किए जाते हैं। देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक के बारे में बताया कि ये मिनरल्स या रॉक से हासिल होते हैं। इस तरह ये डिफरेंस आपने सेंटर में लाइन लगाकर अगर वो डिफरेंसेस पूछे तो क्वेश्चन में तो आपने डिफरेंस इस तरह लिखना है। ऊपर मेन हेडिंग होगी ओरिजिन की, नीचे फिर आपने एक साइड पे ऑर्गेनिक और दूसरी फिर हेडिंग आप कर देंगे कंपोजिशन की, ये बने हुए किन किन चीज़ों से होते हैं, ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इनकी कंपोजिशन में शामिल। तो वो देखें ज़रा ऑर्गेनिक के बारे में। कहते हैं कार्बन मेन कॉन्स्टिट्यूट यानी कि हिस्सा होता है तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और इसके अलावा इसके साथ जो जुड़े होते हैं वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हेलोजेंस और सल्फ़र वगैरह होते हैं। लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल में मौजूद बाकी तमाम किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उन सब से मिलकर बनते हैं इनऑर्गेनिक। तीसरा जो पॉइंट है वो है कोवलेंट लिंकेज। जो ऑर्गेनिक होते हैं उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट होती है, जबकि जो इनऑर्गेनिक होते हैं उसमें मोस्टली आयनिक बॉन्डिंग होती है, जैसे कि NaCl को देख लें, आयनिक होगी इसमें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सॉल्युबिलिटी, कि ये जो हल होने की सलाहियत है वो किस तरह है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग नॉन पोलर लिंकेज, तो जो ऑर्गेनिक होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर में ही हल होते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन, इनमें ये सॉल्युबल होंगे। जबकि जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो आयनिक होते हैं और वो पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं, जैसे कि वाटर है, ये पोलर है, इसमें हल होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अगर हवाले से बात कर ली जाए, क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है और जिन चीज़ों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या आयंस मौजूद होंगे तो वो चीज़ें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, यानी इनमें से करंट गुजर सकता है। लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं होते इनऑर्गेनिक में, ये कोवलेंट बॉन्ड इनके दरमियान पाया जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी के पोर कंडक्टर होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो आयनिक होने की वजह से अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के हवाले से अगर बात हम कर लें तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं और वो मोस्टली वोलेटाइल भी होते हैं, जैसे कि पेट्रोल वगैरह। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं। स्टेबिलिटी, अगर वो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इस वजह से ये स्टेबल भी लेस स्टेबल हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के मुकाबले में। कंबस्टिबिलिटी यानी कि जलना, यानी कि अब इसमें देखें ज़रा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेन चीज़ कार्बन है, आप सबको पता, और जिसमें कार्बन मौजूद होगा वो मोस्टली उसे आग लग सकेगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर विद द प्रेजेंस ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टिबल, यानी कि इन्हें आग लग सकती है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन कंबस्टिबल होते हैं। आइसोमेरिज्म, ये लास्ट टॉपिक में लास्ट लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था। आइसोमेरिज्म मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जबकि इनऑर्गेनिक जो है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। आखिर में है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन की स्पीड। इनकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके रिएक्शन की स्पीड एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिएक्ट करेंगे तो उनके मुकाबले में इनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट लिंकेज। द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोलिकुलर नेचर, एक तो मोलिकुलर फॉर्म में होगा यानी कि जो भी चीज़ें बनेंगी मोलिकुलर फॉर्म में, तो दे आर ऑफन स्लो एंड रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशन, और कुछ कंडीशन की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, ETC या कोई कैटलिस्ट वो चीज़ जो रिएक्शन को स्पीड अप करे। तो ये हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंसेस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो देख लें जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लें।
तो ये कंपेरेटिवली आपने लर्न करना है, इससे अच्छे तरीके से याद करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।